नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल लेडी ऑल मीडिया पर। मेरा नाम है अरविंद धावा। देखिए दोस्तों, अप्रैल का महीना चल रहा है और हम कह सकते हैं कि देखिए इन दिनों में काफ़ी गर्मी का माहौल रहता है भारत में। लेकिन अब की बार क्या हुआ कि कई पश्चिमी विक्षोभ आए, उसके कारण कई इलाकों पर बारिश हुई और उसकी वजह से जो तापमान है वे थोड़े से घटे हुए हैं। लेकिन अब ये वेदर सिस्टम जो है दोस्तों, वे भारत के पूर्वी राज्यों की तरफ आगे शिफ्ट हो गए हैं और भारत के पश्चिमी राज्यों में जो अब धीरे धीरे मौसम साफ हो रहा है और अगले आने वाले हम कह सकते हैं कि 25-26 अप्रैल तक भी यहाँ पर थोड़े से तापमान जो है वे हमें बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, यानी कि थोड़ी सी गर्मी का जो माहौल है वो यहाँ पर बन जाएगा। लेकिन दोस्तों क्या होगा कि एक के बाद एक फिर से नए पश्चिमी विक्षोभ भारत के पहाड़ी राज्यों पर आने शुरू हो जाएंगे और भारत के दक्षिणी राज्यों से जो कई मौसमी सिस्टम बनेंगे, एक तेलंगाना के भागों पर सर्कुलेशन बनेगा और अन्य कई ट्रफ रेखाएं बनेगी, तो भारत के दक्षिणी राज्यों पर बारिश शुरू हो जाएगी। वहां से वो बारिश शिफ्ट होते होते भारत के मध्य और उत्तरी भागों तक जो है वो पहुंचनी शुरू हो जाएगी, यानी कि नमीदार हवाएं यहाँ तक उस वेदर सिस्टमों को ले आएंगे। तो जिसकी वजह से देखिए भारत के ज़्यादातर राज्यों पर वेदर एक्टिविटी कहीं ना कहीं पर होनी शुरू हो जाएगी। तो जो लू की स्थिति है वो अब की बार जो है हम कह सकते हैं कि अभी फिलहाल जो मई का पहला सप्ताह भी है यहाँ पर भी देखने को नहीं मिलेगी। ज़्यादातर जो राज्य है यहाँ पर बारिश का जो माहौल है वो हमें नजर आ रहा है कि ज़्यादातर राज्यों में जो है बारिश होने की संभावना जो है वो हमें नजर आ रही है। और हम कह सकते हैं कि देखिए पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश और इसमें गुजरात, छत्तीसगढ़, बिहार, इन राज्यों पर तेज हवाएं, कुछ इलाकों पर ओलावृष्टि जैसी गतिविधियां भी देखने को मिलेगी। कई इलाकों पर जो है इस दौरान बारिश होने के भी आसार जो है वे हमें नजर आ रहे हैं। तो गर्मी से जो है हम कह सकते हैं कि एक तरह से अभी थोड़ा सा जो छुटकारा है वो यहाँ पर जो भारत के खासतौर से मैदानी और मध्य राज्य है यहाँ पर वो मिलेगा, अभी देखने को मिलेगा। तो आइए देखते हैं कि किस तरह के वेदर सिस्टम फिलहाल बने हुए हैं और किस तरह का जो मौसम है वो यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा। अब फिलहाल यहाँ पर जो एक सर्कुलेशन बना हुआ है, जो देखिए नया पश्चिमी विक्षोभ है वो काफी कमजोर है, तो हम कह सकते हैं कि एक तरह से ये सर्कुलेशन के तौर पर ही है। तो इसके कारण थोड़ी बहुत हवाएं जो है वो पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान के भागों पर देखने को मिल सकती है। और बारिश की अगर बात करें तो देखिए बारिश की संभावनाएं तो ना के बराबर है इस पश्चिम विक्षोभ के कारण। हालांकि कई भागों पर पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के भागों पर थोड़े बहुत बादलों की आवाजाही जरूर देखने को मिलेगी। बारिश जो होगी वो इधर से इधर की यानी कि पूर्वी साइड पर होगी। और देखिए यहाँ पर एक एंटी सर्कुलेशन बना हुआ है। इसके एंटी सर्कुलेशन के कारण जो मॉइस्चर है अरब सागर का वो लगातार जो है गुजरात से होता हुआ मध्य प्रदेश के भागों पर पहुंच रहा है, राजस्थान के भागों पर पहुंच रहा है। तो इसकी वजह से राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश के कई भागों पर बादल देखने को मिलेंगे और कुछ इलाकों पर बारिश की जो संभावनाएं हैं वे हमें यहाँ पर देखने को मिल सकती है। तो इस तरह का वेदर सिस्टम है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक नया पश्चिमी विक्षोभ 26 अप्रैल में आएगा, उसके कारण कुछ वेदर एक्टिविटी जो है, बादल जैसे बादल दिखना, कुछ भागों पर मेघ गर्जन होना, तेज हवाएं चलना, तो इस तरह की संभावनाएं जो है वे 26 अप्रैल से भारत के राज्यों पर, जो पहाड़ी राज्यों के साथ साथ मैदानी राज्यों पर दिखनी शुरू हो जाएगी। और उसके अलावा जो 28 या 29 अप्रैल के दौरान फिर से नया पश्चिम विक्षोभ आएगा, उसके कारण 28 या 29 अप्रैल से लगाकर पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान के कई भागों पर यहाँ पर बारिश होने की संभावनाएं ये लगभग मई के पहले सप्ताह तक चलेंगी। भारत के ज्यादातर राज्यों पर उस दौरान जो है बारिश होने की संभावना है, क्योंकि यहाँ पर महाराष्ट्र और तेलंगाना के भागों पर एक सर्कुलेशन भी बन जाएगा, अन्य कई ट्रफ रेखाएं बनेगी। तो उसकी वजह से ये जो मौसम बिगड़ेगा वो यहाँ से इस तरह से खराब होता हुआ ऊपर की साइड जो है वो पहुंचेगा, कुछ यहाँ पर पश्चिम विक्षोभ आ जाएगा। तो सारे मौसमी सिस्टमों के तालमेल के कारण भारत के ज्यादातर राज्यों पर ही इस तरह की स्थितियां जो है वो हमें अभी से नजर आ रही है। तो इस तरह का फिलहाल अब वेदर सिस्टम बने हुए हैं। तो देखते हैं कि 25 अप्रैल में किस तरह का मौसम भारत का रहने वाला है और आगे की अपडेट पर भी एक नजर डालेंगे कि उनमें भी क्या कुछ फेरबदल जो है वो हुआ है या होने की संभावनाएं हैं। तो दोस्तों 25 अप्रैल की रिपोर्ट पर अगर हम नजर डालते हैं तो 30 अप्रैल में जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के कई भागों पर बादलों की आवाजाही या कुछ स्थानों पर थोड़ी बहुत बारिश हो सकती है। पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान के ज्यादातर भागों पर मौसम साफ रहेगा। हालांकि कुछ भागों पर हल्के बादल आते जाते इन राज्यों पर देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पर दक्षिणी जो हम कह सकते हैं कि राजस्थान है, यहाँ पर कई इलाकों पर बादलों की आवाजाही रहेगी। गुजरात के कई भागों पर बादलों की आवाजाही रहेगी
और मध्य प्रदेश के पश्चिमी भागों पर वैसे मौसम साफ रहेगा, लेकिन कुछ भागों पर बादलों की आवाजावी जो है वो देखने को मिलेगी। पूर्वी मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो पूर्वी मध्य प्रदेश के देखिए ज्यादातर भागों पर इसमें हम कह सकते हैं कि छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा, सिद्धि, सिंगरौली, उमरिया, शहडोल, नरसिंहपुर, होशंगाबाद, बैतूल, यानी कि ज्यादातर ये जो भाग है यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर बादलों की आवाजावी के साथ कुछ भागों पर मेघ गर्जना या बारिश की गतिविधियां जो है वो देखने को मिल सकती है। और यहाँ पर अगर बात करें हम उत्तर प्रदेश की, तो देखिए उत्तर प्रदेश के भी वे भाग जो कि हम कह सकते हैं कि पूर्वी और उत्तरी मध्य प्रदेश से सटे हुए हैं, यानी कि यहाँ से लगा के बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, मिर्जापुर, सोनभद्र और वाराणसी, जौनपुर, प्रतापगढ़, फतेहपुर और गाजीपुर के आसपास के भागों पर, यानी कि इससे भी थोड़े बहुत ऊपर तक अमरेली, माफ कीजिएगा, अमेठी, रायबरेली, कानपुर, ये जो इतने भाग है यहाँ पर बादल देखने को मिलेंगे। कुछ भागों पर मेघ गरज या बारिश की जो गतिविधियां है वो देखने को मिल सकती है। बिहार के भी कई भागों पर इसमें हम कह सकते हैं कि गया से लगाकर रोहतास, बक्सर और यहाँ पर नालंदा, वैशाली, पटना और यहाँ पर जमुई, बांका और नवादा, ज़्यादातर भागों पर यहाँ पर बादल रहेंगे। कई भागों पर यहाँ पर भी थोड़ी बहुत बारिश की गतिविधियाँ जो है वो देखने को मिल सकती है। इसी प्रकार झारखंड की अगर बात करें, झारखंड के भी कई भागों पर इसमें दुमका, पकोर, गोड्डा, साहिबगंज, रांची, खूंटी, लोहरदगा, यहाँ पर बादल रहेंगे। कुछ भागों पर बारिश हो सकती है। छत्तीसगढ़ की अगर बात करें, छत्तीसगढ़ के भी कई भागों पर बादल रहेंगे और जो दक्षिणी भाग है, दक्षिणी भाग पर यहाँ पर नारायणपुर, कोंडागांव, बस्तर और रायपुर और आसपास के भागों पर यहाँ पर बारिश होने की संभावनाएं है। सबसे अधिक जो दोस्तों बारिश होने की संभावनाएं है वे महाराष्ट्र और तेलंगाना के भागों पर होने के आसार है, यानी कि तेलंगाना के हम कह सकते हैं कि हैदराबाद, करीमनगर, वारंगल, खम्माम, यहाँ पर मध्यम से तेज या कुछ इलाकों पर भारी बारिश हो सकती है। विदर्भ के भी कई भागों पर चंद्रपुर, गढ़चिरौली, अकोला, वासिम, यहाँ पर मध्यम से तेज या कुछ भागों पर तेज बारिश जो है वो देखने को मिल सकती है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ की अगर हम बात करें तो इसमें हम कह सकते हैं कि नांदेड़ से लगाकर परभनी और हिंगोली, लातूर, वासिम के आसपास के भागों पर यहाँ पर भी भारी बारिश होने के आसार है। जबकि जो तटवर्तीय महाराष्ट्र और मध्य महाराष्ट्र है, यहाँ पर लगभग मौसम साफ रहेगा। कुछ भागों पर हल्के बादलों की आवाजावी रहेगी। कुछ इलाकों पर तेज हवाएं चलने के भी आसार है, क्योंकि मॉइस्चर जो है वो यहाँ से भी पहुंचेगा, तो बादल यहां पर भी जो है वो देखने को मिलेंगे। तो इसके अलावा दोस्तों उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु के भी कई भागों पर यहां पर बारिश होने के आसार है। भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, यहां पर भी कुछ भागों पर बारिश जो है वो देखने को मिलेगी। तो इस तरह का मौसम जो है वो फिलहाल 25 अप्रैल में रहेगा। 26 अप्रैल की अगर बात करें, 26 अप्रैल में एक और नया पश्चिमी विक्षोभ भारत के पहाड़ी राज्यों पर आ जाएगा। इसके कारण भारत के पहाड़ी राज्यों पर बारिश की गतिविधियां शुरू हो जाएगी। पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ भागों पर बादलों की आवाजावी दिखनी शुरू हो जाएगी। देखिए इसके कारण भी बारिश की संभावनाएं तो देखिए कम है, लेकिन कुछ भागों पर बादलों की आवाजावी जो है वो दिखना शुरू हो जाएगी। और जो ये आप हवाएं देख पा रहे हैं, तो देखिए ये हवाएं भी थोड़ी सी इस पश्चिमी विक्षोभ के कारण डिस्टर्ब हो जाएंगी, यानी कि जो पूर्वी हवाएं हैं, ये पूर्वी हवाओं का ही फ्लो यहाँ पर भारत के मैदानी राज्यों पर बना रहेगा। और देखिए ये आप भी जानते हैं कि जब तक ये पूर्वी हवाएं चलती हैं तो ये मौसम जो है वो हम एक तरह से ना तो साफ ही इसको कह सकते हैं और ना ही खराब कह सकते हैं, क्योंकि इस पूर्वी हवाओं के चलते कभी भी मौसम खराब जो है वो हो जाता है। तो पूर्वी हवाओं का फ्लो जो है वो इसी वजह से बना रहेगा, पश्चिमी विक्षोभ आ जाएगा। और राजस्थान की अगर हम बात करें, देखिए राजस्थान, मध्य प्रदेश, तो यहाँ से जो हवाएं आएंगी बंगाल की खाड़ी से और अरब सागर से, और एक सर्कुलेशन यहाँ पर डेवलप होगा, तो उसकी वजह से यहाँ पर तेलंगाना, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र के साथ साथ मध्य प्रदेश पर बारिश की गतिविधियां बढ़ जाएंगी। और उसकी वजह से ही राजस्थान और गुजरात के भी कई भागों पर यहाँ पर बादल बनेंगे। यहाँ पर भी बारिश होने की संभावना जो है वो हमें नजर आ रही है। 27 अप्रैल की अगर रिपोर्ट देखें, 27 अप्रैल में इस पश्चिम विक्षोभ के कारण भारत के पहाड़ी राज्यों पर बारिश रहेगी। पंजाब और हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के और राजस्थान के कई भागों पर बादल दिखना शुरू हो जाएंगे। गुजरात, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उड़ीसा के कई भागों पर यहाँ पर बारिश होने का आसार है। और सबसे अधिक बारिश तेलंगाना और महाराष्ट्र के भागों पर होगी। यहाँ पर भारी बारिश भी होने की संभावना है। मध्य प्रदेश के भी कई भागों पर जो है मध्यम से तेज बारिश होने की संभावना जो है वो हमें यहाँ पर नजर आ रही है।
और 28 हम बात करें अगर अप्रैल की, तो 28 अप्रैल में भी और एक और नया पश्चिम विक्षोभ भारत के पहाड़ी राज्यों पर आ जाएगा, अगला आगे बढ़ेगा। तो उसके कारण भी पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और यहाँ पर ऑलरेडी ही पहले से ही बंगाल की माफ कीजिएगा अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से मॉइस्चर पहुंचता रहेगा। तो यहाँ पर पहले से ही भारत के जो मध्य राज्य हैं यहाँ पर बारिश रहेगी और पहाड़ी राज्यों पर नया पश्चिम विक्षोभ के कारण जो है यहाँ पर बारिश रहेगी। तो पंजाब से लेकर हम कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, ज़्यादातर राज्यों पर यहाँ पर बादलों की आवाजाही रहेगी और कई भागों पर जो है बारिश होने की संभावनाएं जो है वो हमें नजर आ रही है। 29 अप्रैल में भी ये बारिश की गतिविधियां थोड़ी सी और अधिक बढ़ेंगी, क्योंकि यहाँ से तेलंगाना से लगाकर छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के भागों पर यहाँ पर जो है कुछ पश्चिम विक्षोभ का प्रभाव, कुछ यहाँ पर जो आर्द्र हवाएं हैं यानी कि नमीदार हवाएं वे यहाँ पर पहुंचेगी अरब सागर पर बने जो है एंटी सर्कुलेशन के कारण। तो भारत के ज्यादातर राज्यों पर ही यहाँ पर हम कह सकते हैं कि बारिश का माहौल रहेगा। और यहाँ पर दोस्तों बात करें अगर हम 30 अप्रैल की, 30 अप्रैल में भी पंजाब से लेकर हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, ज्यादातर राज्यों पर बादल छाए रहेंगे, ज्यादातर राज्यों पर ही बारिश होने के आसार हैं। और दोस्तों 1 मई में भी इसी तरह का जो माहौल है वो लगभग भारत के राज्यों पर देखने को मिलेगा, यानी कि बारिश की संभावनाएं बनी रहेंगी। 2 मई में भी इसी तरह का मौसम रहेगा, कई इलाकों पर जो है जबरदस्त बारिश देखने को मिल सकती है, जैसे दक्षिणी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के कई भागों पर और यहाँ पर उड़ीसा पर, उत्तराखंड पर और राजस्थान और गुजरात के भागों पर। तो इस तरह का जो मौसम है हम यहाँ पर कह सकते हैं कि दोस्तों 3 मई में भी इसी तरह का मौसम रहेगा। तो ये जो मैं आपको बता रहा था कि दोस्तों देखिए लू की जो संभावनाएं थी वे इस मौसम को देखते हुए तो ऐसा नहीं लग रहा कि अब की बार लू भी चलेंगी या देखने को मिलेगी, क्योंकि भारत के ज्यादातर राज्यों पर ही जब बारिश होगी तो लू की स्थिति तो समाप्त हो चुकी है एक किस्म से। और टेम्परेचर भी देखें कोई खास ज्यादा नहीं बढ़ पाएंगे, टेम्परेचर भी थोड़े कम ही रहेंगे। तो एक किस्म से हम कह सकते हैं कि गर्मी से काफी लंबे समय तक, लगभग 1 या 1.5 सप्ताह तक भारत के राज्यों को जो है वो छुटकारा मिलने की संभावना है गर्मी से, खासतौर से क्योंकि देखिए ये बारिश जो है भारत के ज्यादातर राज्यों पर है और 27-28 अप्रैल से शुरू होकर ये मई के पहले सप्ताह तक जो है भारत के ज्यादातर राज्यों पर बारिश रहेगी। तो गर्मी से जो राहत है वो थोड़ी सी मिलने की संभावना जो है वो हमें नजर आ रही है। तो दोस्तों आज की वीडियो में फिलहाल बस इतनी जानकारी, एक नई जानकारी के साथ आप सभी दोस्तों से फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।